नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोगों को कास्ट आयरन के प्रकार के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कह दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपने इसके पहले क्यूपोला भट्टी और वात्या भट्टी दोनों का अध्ययन बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने किया है। क्यूपोला भट्टी और वात्या भट्टी, क्यूपोला भट्टी में कास्ट आयरन, वात्या भट्टी में आपका पिग आयरन निकलता है। आप दोनों ने इसमें अध्ययन किया था। अब उन्हीं लोगों के अंतर्गत में, जैसे कि क्यूपोला भट्टी में जब कास्ट आयरन हमने पैदा कर लिया, यहाँ पर कास्ट आयरन के प्रकार को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कास्ट आयरन के प्रकार। ये उसके इतने सारे प्रकार हैं। अब कास्ट आयरन के इतने सारे प्रकार हैं और एक एक करके मैं इसका एक्सप्लेन और कैसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहला बोल लेते हैं। यहाँ पर आता है ग्रे कास्ट आयरन। यहाँ जो देख रहे हैं आप, पहला नंबर आता है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन, ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन। दूसरा है आपका व्हाइट कास्ट आयरन। तीसरा है आपका मोटल्ड कास्ट आयरन। क्या है? मोटल्ड कास्ट आयरन। चौथा है आपका मैलिएबल कास्ट आयरन। क्या है? मैलिएबल कास्ट आयरन। नॉडुलर कास्ट आयरन। क्या है? नॉडुलर कास्ट आयरन। छठा आपका एलॉय कास्ट आयरन। एलॉय कास्ट आयरन। देखिए, एक नंबर ये हो गया आपका, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये हो गया, 6 नंबर ये हो गया। सबका अलग अलग काम है। ग्रे का अलग काम है, व्हाइट का अलग काम है, मोटल्ड का अलग काम है, मैलिएबल का अलग काम है, नॉडुलर का अलग काम है, एलॉय स्टील का, एलॉय कास्ट आयरन का अलग काम। एलॉय कास्ट आयरन वो मिश्रण करके दूसरे धातुओं को दूसरे धातु में परिवर्तित करके हम लोग काम लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन की। तो ग्रे कास्ट आयरन की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, होता क्या है ग्रे कास्ट आयरन की। अगर इसकी बात करें कास्ट आयरन की, ये किस्म ढलाई कार्यों में सबसे अधिकतम प्रयोग किया जाता है। जो ग्रे कास्ट आयरन हमारा होता है सबसे ज़्यादा ढलाई कार्य में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढलाई को मैंने क्लियर किया है, ढलाई कार्यों में इसके ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी बात करेंगे मुख्य कार्बन का, तो 2 से 3% तक इसमें मुख्य कार्बन होता है। कितना? 2 से 3% तक इसमें मुख्य कार्बन होता है। बाकी जैसे 1% जो होता है उसमें मिश्रित कार्बन पाया जाता है। यहाँ पर आपको क्लियर किया हूँ कि 1% जो होता है मिश्रित कार्बन होता है। रंग इसका कैसा होता है? तो रंग जो होता है ग्रे, मतलब भूरा कलर का इसका रंग होता है। यहाँ पर क्लियर है, रंग आपका भूरा कलर का होता है। ठीक है। और इसमें बात करेंगे तो सिलिकॉन, ग्रे कास्ट आयरन में सिलिकॉन मिलने के कारण से ये थोड़ा सा नर्म अवस्था में आ जाती है। सिलिकॉन मिले होने के कारण से इसमें नर्म अवस्था में आ जाती है, और सिलिकॉन मिलने के कारण नर्म अवस्था में आ जाती है। और ये ग्रे कास्ट आयरन जो होता है, जब तोड़ते हैं तो इसमें लंबे समय तक ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है। लंबे समय तक लुब्रिकेंट वाला सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो लंबे ग्रेफाइट का कण इसमें पाए जाते हैं। मोटी रवेदार, जब इसको तोड़ा जाता है तो मोटी रवेदार ग्रेफाइट के लंबे लंबे कण इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर मोटी रवेदार हमने इसको क्लियर किया। 1550 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक इससे क्या होता है फिजिबिलिटी टेम्परेचर। इसको वो भट्टी में डाल के इतना गला के हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 1150 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 नहीं, 1150 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे टेंसाइल शक्ति जो हमारी होती है 1250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपका होता है। ठीक है। 12, यहाँ पर क्या है 1250 किया गया है, लेकिन इसका कंप्रेसिंग शक्ति की बात करेंगे तो 1250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ होती है। यही इसका सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रे कास्ट आयरन का। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी जैसे कि आपका कहानी हो जाएगा। ठीक है। कोई ग्रे कास्ट आयरन से यहाँ से ही क्वेश्चन उठाएगा, इससे बाहर अब क्या आएगा। ठीक है। चलिए व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है। जो देखिए व्हाइट कास्ट आयरन हमारा होता है जब लंबे समय से, या मतलब जब इसे ठंडा किया जाता है तो कार्बन रासायनिक क्रिया करके इसमें मिल जाती है और तोड़ने पर इसकी बनावट बारीक करोड़ जैसा हो जाता है।
जब हम इसको बनाते हैं तो जब ये ठंडा होता है तो कार्बन से मिलकर रासायनिक क्रिया होते हुए कार्बन से मिलकर ये क्या हो जाता है, बारीक कणों वाला बन जाता है। ठंडा होकर रासायनिक क्रिया से मिलके बारीक कणों वाला हो जाता है। इसमें अगर बात करेंगे तो कार्बन का परसेंटेज 2.5 से लेके 3.5 तक होता है। सल्फर की बात करेंगे तो 0.15 होता है, 0.15% तक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं से 0.25% तक होता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 0.15 से लेके 0.5 तक प्रतिशत तक होता है। फास्फोरस की बात कर लेंगे तो 0.2 से लेके 0.6% तक होता है। सिलिकॉन की बात कर लेंगे तो 0.8% से लेके 1.2% तक होता है, 1.2% तक होता है। ये हमारा जो व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है कठोर तथा भंगुर होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन उतने ही ज़्यादा ये भंगुर अवस्था में पाया जाता है। घटिया कास्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा थर्ड क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे ढक्कन, पानी के पाइप, आपका क्या है कि शिविर उविर के गंदनालों में डालने के लिए, ये सब काम। मतलब ये क्या होता है कि जल्दी ये क्या करता है, जब हम कहीं पे इसको लगाते हैं व्हाइट कास्ट आयरन को तो ये जल्दी क्या गल जाता है। इसके अपेक्षा ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा ये क्या होता है, जल्दी ही गल जाता है। क्या करता है, जल्दी ही गल जाता है। अगला हम बात करेंगे मोटल्ड कास्ट आयरन का। देखिए जो मोटल्ड कास्ट आयरन आपका होता है, मैं लिए ठीक है, सही है। ग्रे सफ़ेद व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रित रूप होता है। किसका, ग्रे सफ़ेद। ग्रे मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आपका रूप ले लेता है मोटल्ड कास्ट आयरन। ग्रे और सफ़ेद का मिश्रित रूप होता है, रंग इसका सफ़ेद होता है और भूरा भी पाया जाता है, क्योंकि भूरा और सफ़ेद ये दोनों है, दोनों तरफ से पाया जाता है। मुक्त या संयुक्त अवस्था में कार्बन की मात्रा इसमें होती है कि इसमें मोटल्ड कास्ट आयरन में मुक्त या संयुक्त अवस्था में इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब इसके बात करेंगे तो ये मोटल्ड कास्ट आयरन जो होता है इन दोनों का अपेक्षा कम यूज में किया जाता है। चलिए इसके भी क्लियर हो गया। यहाँ पर मैलिएबल की बात करेंगे। मैलिएबल जो होता है हमारा क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम किसी को बता सकते हैं या किस प्रकार से इसमें हमारे क्वेश्चन आएंगे। कास्ट आयरन आमतौर पर भुरभुरा, सफ़ेद और सख्त होता है। मैलिएबल कास्ट आयरन जो होता है आमतौर पर अगर बात करेंगे तो भुरभुरा सख्त होता है। क्या होता है, भुरभुरा सख्त होता है, जिसमें आपका यहाँ पर MCI जो होता है, यहाँ पर मैलिएबल कास्ट आयरन का सुधरा हुआ रूप व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है, मैलिएबल कास्ट आयरन कहाँ है भाई, मैलिएबल कास्ट आयरन का सुधरा हुआ रूप व्हाइट कास्ट आयरन होता है। व्हाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन का सुधरा हुआ रूप व्हाइट कास्ट आयरन होता है, लेकिन मशीनेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि राट आयरन जैसे गुण पाए जाते हैं। तो राट आयरन का हमने क्या बताया था कि भैया 99.98 आपका शुद्ध लोहा होता है। क्या होता है, शुद्ध लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है। और जो 2% जो होती है वो कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे मिलकर 2% होते हैं। तो 2% कुछ है 100% में, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 100% में 2% कुछ भी नहीं है, और वो भी 2% क्या है, 99.98, मतलब 10वें भाग के 2 भाग कह रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, समझो प्योर लोहा हो जाता है। तो यहाँ पर मशीनिएबल मुलायम और टफ भी होता है, मुलायम भी होता है और टफ भी होता है, क्योंकि कार्बन का मात्रा 1% तक होती है। कितना प्रतिशत, 1% तक होती है। और कास्टिंग के समय हम क्या करते हैं, 15 से 40% तक इसमें क्या करते हैं, स्क्रैप के साथ इसको डालते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इससे डुप्लेक्स विधि भी कहा जाता है, इसे डुप्लेक्स विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसे डुप्लेक्स विधि भी कहा जाता है। और राट आयरन जैसे ये
बन जाती है। ये क्या होती है, 1% कार्बन होने के कारण से 1% जिसमें कार्बन होगा या 0.3 या 0.5 या 0.1 या 0.2 ऐसे जिसमें कार्बन होगा आपका क्या होता है कि वो जो मेटल होता है बहुत उपयोगी मेटल होता है, वो मैलिएबल है। आपका नाम के अनुसार पढ़िए, मैलिएबल है, मतलब इसमें मशीनरीता हम कर सकते हैं, लेकिन टफ भी है और हल्का सा भंगूर भी है। ये कास्ट आयरन है, ठीक है। नॉन-डुअल कास्ट आयरन की बात कर लेते हैं तो मैलिएबल से मिलता जुलता है। किससे भाई, इससे मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, मैलिएबल से मिलता जुलता है। और इसमें बात करेंगे तो हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं होती। हीट ट्रीटमेंट क्या है कि किसी भी धातु को गर्म करके उसके आंतरिक संरचना को, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे कि एक यहाँ पर एक भट्ठी ले लीजिए और इस भट्ठी में आग जल रहा है और यहाँ पर एक लोहा को रखिए, यहाँ अपने हाथ से पकड़ लीजिए, ठीक है। जब ये मेटल यहाँ से गलेगा, मॉलिक्यूलिक कण जो इसके होते हैं यहाँ से बढ़ते हुए जाएंगे, गर्म होते हुए आपके हाथ तक पहुँच जाएंगे। तो जैसे यहाँ से पहुँचेंगे तो 723 डिग्री सेल्सियस और एक होता है 850 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर। एक अपर क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट लेना है तो 648 के करीब मान के चलिए, वहाँ तक जाते जाते हमको पता लग जाएगा कि ये धातु गर्म हो गई है, भैया अब इसको छूने लायक नहीं है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल छूने लायक नहीं रहेगी, ये तो उसको फिजिबिलिटी का एकदम आ जाता है। फिजिबिलिटी मतलब गलने का एकदम टाइम आ जाता है। तो वही इसमें बात कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी धातु को गर्म करके उसके आंतरिक गुणों में संरचनाओं को सुधार करना या जानना या जो भी प्रक्रिया बनाना, वही हमारा हीट ट्रीटमेंट कहलाता है, ठीक है। रिफाइंड, इसको एक चीज़ और बता रहे हैं, स्फेराइड, इसका नाम है स्फेराइडल ग्रेफाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा टफ है, थोड़ा देखना। यहाँ पर आधा 100 है, इसको पढ़ेंगे या स्फेराइडल पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे या स्फेराइडल इसको पढ़ेंगे, ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कि स्पिंग पढ़ेंगे या स्फेराइडल पढ़ेंगे, स्फेराइडल ही सबसे बेटर है, ठीक है। स्फेराइडल क्योंकि आधा 100 है भाई, क्या बोल रहा है, स्फेराइडल, ये आपका स्फेराइडल इस प्रकार से ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो नॉन-डुअल वाला है स्फेराइडल ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। जो हम आपको नॉन-डुअल के बारे में बताए हैं स्फेराइडल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बात करेंगे, नॉन-डुअल कास्ट आयरन अधिकतर हाई टेंसाइल स्टेट तथा इम्पैक्ट लोडिंग वाले मशीन पार्ट्स को ढालने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई टेंसाइल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव हो, बहुत ज़्यादा झटके वाला सहन हो, हाई टेंसाइल वाले जगह पे हम लोग नॉन-डुअल कास्ट आयरन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम की बात करेंगे, स्फेराइडल ग्रेफाइट के नाम से इसको जाना जाता है। अब आइए छठे नंबर की बात कर लेते हैं, एलॉय कास्ट आयरन की, सॉरी स्टील नहीं, एलॉय कास्ट आयरन की। तो देखिए एलॉय कास्ट आयरन में क्या हमारा होता है कि पिघले आयरन में निम्नलिखित धातु मिलाकर हम किस्म तैयार करते हैं। जैसे कोई भी पिघला धातु है, उसको धातु को हम क्या करते हैं, कई धातु को मिलाकर हम एक किस्म तैयार करते हैं और उस किस्म को एलॉय कास्ट आयरन नाम दिया जाता है, मिश्रित कास्ट आयरन नाम दिया जाता है। अब उसमें होते कौन कौन से हैं, देख लीजिए, निकेल आपका है, क्रोमियम आपका है, सिलिकॉन आपका है, आपका वैनेडियम हो जाएगा, मोलिब्डेनम आदि। इससे कास्ट आयरन की टेंसाइल शक्ति अधिक हो जाती है। इससे क्या होती है, मोलिब्डेनम हो जाता है, और इससे क्या होती है कि कास्ट आयरन की टेंसाइल शक्ति, तनाव शक्ति जो होती है बहुत अधिक हो जाती है। तनाव होने पर वो जल्दी टूटते फूटते नहीं है, ये चीज़ का ध्यान में दिया जाता है। तो कास्ट आयरन का कुछ गुण हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे नमी आपका ले लीजिए, एक गुण के बारे में बात करेंगे। नमी जो होता है आपका कास्ट आयरन का, जो नमी होता है, तो नमी होने के कारण से इसमें जंग बहुत कम लगता है। पहला इसका गुण हो जाएगा, आसानी से मशीनिंग नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था आपको यहाँ पर मशीनिंग की बात कहा था, ठीक है। तो आसानी से इसको मशीनिंग हम नहीं कर सकते। कास्ट आयरन जो हमारा होता है
उसको बिल्कुल हम आसानी से मशीनिंग नहीं कर सकते और दूसरे धातुओं की अपेक्षा इसकी अधिक फिनिशिंग आ जाती है। कोई धातु है, मान लो हाई कार्बन स्टील है, तो कास्ट आयरन या नॉन न्यूट्रल कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन जो होता है या एलॉय स्टील जो होता है, इनकी फिनिशिंग क्या होती है कि हमारे हाई कार्बन स्टील से अधिक हो जाती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। गर्म होने पर ये बहुत कम फैलता है, जैसे गर्म अगर इसको हम करते हैं तो ये बहुत कम फैलता है। क्या करता है? बहुत कम फैलता है, विस्तार नहीं करता, बहुत कम फैलता है। बाकी मेटल को गर्म करेंगे तो ज़्यादा फैलेंगे, लेकिन ये बहुत कम फैलता है। बहने की शक्ति अधिकतर होने के कारण बड़े कम खर्च के पार्ट्स ढाल सकते हैं। अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, छोटे छोटे बात करें, इस कार्बन होने के कारण इसमें लुब्रिकेंट भी भैया सेल्फ लुब्रिकेंट हो जाता है। ग्रेफाइट जैसे इसमें पाया जाता है ना, तो वो सेल्फ लुब्रिकेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ होते हैं। अब अगला वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं, पिटवा लोहा रॉट आयरन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? पिटवा लोहा या रॉट आयरन, सबसे शुद्ध लोहा के बारे में आपको बताएंगे, जो राट आयरन है। देखिए ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, हर कंपटीशन IDI से लेके हर कंपटीशन, किसी भी BHEL, गेल, सेल, भेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, HPCL, IOCL, NTPC, ठीक है, जितने भी एग्जाम है आपका, ट्यूबवेल ऑपरेटर, बोरिंग टेक्नीशियन, आपका रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, ये जैसे मेट्रोलॉजी है, आपका हर जगह ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नमस्कार दोस्तों।